आधार समानुपातिकता, समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखो। बेसिकली क्वेश्चन आपका ये था, लेकिन उसमें आपराधिक प्रमेय लिखी हुई थी तो आपको सिर्फ उसका नाम लिखना था, इसलिए मैंने आपसे दोनों का ये 2 नंबर में आता है आपका एक ही कथन, या फिर पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखी तो क्या लिखा, किसी ने नहीं लिखा, नहीं लिखा की बात चिल्ला के बताए। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग में दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। याद क्या है ये तो बताओ तुम, नहीं याद। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक भुजा खिंची जाए जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती हैं। ये था इसका कथन। तो वही तो लिखा था, इसका नाम लिखना था कि कौन सी प्रमेय है, ये नहीं लिखा गया इसमें। हाँ तो सुन लो मेरी बात, इसमें लिखा प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 लिखा यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यह किस प्रमेय का नाम है ये लिखना था आपको। तो अब चूंकि सिर्फ नाम लिखना था इसलिए मैंने कहा था कि दोनों का नाम लिखना, अथवा वाला और दोनों का। अब अथवा का मतलब क्या होता है, दोनों में से एक। तो चूंकि उसका आंसर लिखा था उसमें, तो मैंने पूछा था कि कौन से वाला किसका नाम है, लिख ही नहीं पाया। तो ये क्वेश्चन ना 3 बार आया है इसी पेपर में। एक आया, एक शब्द में उत्तर भी आया। प्रश्न क्रमांक 4 का दूसरा सवाल, समकोण त्रिभुज प्रमेय का कथन लिखो। उसके बाद समकोण त्रिभुज प्रमेय का कथन पीछे भी आया। सवाल नंबर 18 ध्यान से देखो क्या लिखा। कौन सा कहा था आपने, 18 कौन सा कहा था? हाँ, सवाल नंबर 18 उसमें क्या लिखा, थेल्स प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए। तो लिखी थी आपके थेल्स प्रमेय पेपर में। आप एक दो क्वेश्चन तो आपके से मिल जाएंगे जिनके आंसर आपके पेपर में होंगे, वहीं से टीप के लिख देते। लिखा किसी ने? कहा तुम्हारा, मैं कहना दिमाग चलाया करो थोड़ा। थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम दोनों लिखे थे पेपर में, छठा में। आप नाम नहीं लिख पाए उनके, तो कह रहे हैं कि हमारे 75 नंबर आ जाए। दादा मैंने कहा था उसका नाम लिखना है, क्या है? कौन सा बात पढ़ना है? 7.2, 6 पाठ खत्म हो गया। पेपर सोल्व करा दो। तुमने मेरे को कंफ्यूज कर दिया, करवाना क्या है? लाओ बुक दो पहले, तो कुछ क्या करना है, पेपर सोल्व करना। तुम पेपर कब है? अरे गणित का कब है? उसकी पहले कब है? 13 के पहले पेपर नहीं है? हाँ तो उसके पहले कब है? 9 के बाद 13 है। हाँ तो 10। अरे बात तो सुन लो, अरे चुप हो यार आप। पूछा 13 तारीख की पहले पेपर कब है? 9 को है। पहले का बात का मतलब समझ में नहीं आता अभी तो। हाँ तो 9 को है ना, तो 10, 11, 12 में 3 दिन में आपके तीनों पेपर करवा दूंगा। अभी रिवीजन करो आप। हाँ निकालो आप। और छठा 7 तो खत्म हो गया, 7.2 करवा दो। नींद मुट का आगे फिर से 8 तारीख तक जितना आपका हो जाए उतना कर लो, बाकी के मैं 3 दिन में आपके 3 पेपर करवा दूंगा। आपको आना हो तो आ जाना, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ बस अब चिल्लाना मत। वो बुक किसकी जिसमें निशान लगा है?
ला वो बुक तो उसमें निशान लगाना था, फिर चलो ढूंढ पड़ेगा क्वेश्चन। क्या हुआ? वो बोल रहे हैं सर बोल रही है क्या बोल रही है? क्या बोल रही है? क्या क्या हमको तो पता ही नहीं कि वो कैसे बनता है। ओह माय गॉड हाँ वो मुझे कहा उदाहरण नंबर 3 निकालो, पेज नंबर 1 तो 1 3 4 है, पेज नंबर 134। हाँ पेज नंबर 134 उदाहरण नंबर 3। त्रिभुज एसीबी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है, जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई, बी सी बराबर 21 इकाई और कोण ए बी सी बराबर थीटा डिग्री, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। सवाल देखो यार ये ऐसा है कि मैं सवाल भी चेक कर दूंगा, मैं पेपर भी हल करा दूंगा, मेरे कोई नहीं है, पढ़ना है तो पढ़ लो। मेरे को टाइम पास करना बहुत अच्छे से आता है, बात करना आती है मेरे को। इतना नंबर एक नंबर वो सख्त नहीं हुआ कि बिल्कुल आपको यहाँ बिल्कुल पढ़ाना ही पढ़ाना है मेरे को। समकोण त्रिभुज आप सबको पता ही क्या होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। और यहाँ पर होती है आपकी पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, समकोण त्रिभुज में, अब ये क्या है, हाँ तो अब सुन लो पाइथागोरस प्रमेय, ध्यान सुन लो क्या है। एक तो वो आपका कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, उसे लिखते कैसे, तो ये आपका समकोण त्रिभुज है। अब इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन होगी आपको पता है, समकोण के सामने वाली होती है, जिसको हम कर्ण के नाम से जानते हैं, तो इसको लिखते कैसे। अब आपने लिखा ना कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, आधार का वर्ग। हाँ बस आप चुप हो जाओ, मेरे को पता है कि आपको ये याद है। तो उसको प्रमेय के रूप में कैसे लिखना है, तो सबसे बड़ी भुजा हम जानते हैं कि इसमें कर्ण है, तो देखिए इसको ऐसे लिखना कि समकोण त्रिभुज में। अभी आपने क्या बनाया, समकोण त्रिभुज में, देख के लिखना, कुछ नहीं करना। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, स्क्वायर को हिंदी में कहते हैं वर्ग, तो आपको स्क्वायर नहीं लिखना वहां पर, ये स्क्वायर होता है इंग्लिश में, और इसे हिंदी में कहते हैं वर्ग। वर्ग का मतलब एक तो होती है आकृति और एक होता है वर्ग, उसी संख्या को उसी संख्या में 2 बार गुणा। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, कितनी भुजाएं इसमें, 3 भुजाएं, एक को हम ले चुके हैं। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब अन्य दो भुजाएं कौन सी, एक तो बची आपकी आधार, आधार का वर्ग, एक बचा आपका लंब, लंब का वर्ग, दोनों का क्या है वर्ग, और दोनों को हमने क्या किया जोड़ा है। तो जोड़ने को हम क्या कहते हैं गणित में, योग, योग कहते हैं, योगफल। तो यानी कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। किसी ने समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, वैसे आपके नोट्स में लिखे ही, वहां से पढ़ लेना आप अच्छे से। तो ये है आपका पाइथागोरस प्रमेय। अब उसको सूत्र के रूप में कैसे लिखते हैं, तो हमें पता है कि हम सबसे बड़ी भुजा को क्या नाम देते हैं, कर्ण, बाकी एक होता है आपका आधार, एक होता है आपका लंब, सभी का वर्ग कर दो और एक तरफ के दोनों पक्ष को जोड़ दो, ये क्या हो जाएंगे आपस में बराबर, कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यही है समकोण त्रिभुज। अब इस आपको पार्ट 8 और पार्ट 9 में सारे सारे समकोण त्रिभुज चलते हैं। तो यहां पर कहा है कि त्रिभुज एसीबी जिसका समकोण क्या है, अब यहां पर समकोण बन रहा है, समकोण पे कौन बनाना आपको, सी, सवाल में लिखा है जिसका समकोण क्या है सी। अब जहां आपकी मर्जी हो वहां आप ए लिख दो, वहां आप बी लिख दो, सिर्फ हमें समकोण के ऊपर क्या लिखना है सी। अब हमें गलती से समकोण के ऊपर ए या बी नहीं लिखना है, सिर्फ क्या लिखना है सी। अब आगे क्या लिखा है, जिसमें ए बी बराबर कितना 29 इकाई, ढूंढो ए बी कहाँ है, ये रहा आपका ए बी कितना है 29 इकाई, मात्रक एक ही बात है, ये सब आपके बीसी बराबर 21, ये रहा आपका बीसी कितना है 21। उसके बाद आपका न्यून कोण और ए बी सी, ए बी सी किसकी बात कर रहे हैं,
जीरो है कि थीटा है? अच्छा, लिखा त्रिभुज, सॉरी, कौन कौन लिखा, त्रिभुज लिखा, कौन कौन ए बी सी बराबर क्या है आपका? थीटा। इसमें किसकी बात कर रहे हैं? इसमें बी की बात कर रहे हैं ना भैया, तीनों एक साथ लिखे तो बीच वाले की बात करेंगे, तो बी बी यानी कि यहाँ पर कौन बनेगा आपका? थीटा। और हमें पता है कि ये जिस भी थीटा की बात करेंगे समकोण त्रिभुज, उसके सामने वाली भुजा कौन होती है आपकी? लंब होती है। हम तो भूल गए, एक जमाने पहले की बात थी जब पढ़ा था हमने, कि जिस भी थीटा थीटा बी की बात करेंगे तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। अगर ये ए की बात करते तो लंब कौन होता है आपका? बी सी। लेकिन अभी आपका लंब कौन होगा? ए सी। बस इतना ध्यान रखने वाली बात है इसमें। हमें पता नहीं कि हमसे बोल दिया कि साइन ए, ठीक है, साइन ए, तो अब ए के सामने वाली भुजा क्या होगी? साइन थीटा क्या होता है आपका? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। अब हमें लंब और कर्ण निकालना है इस त्रिभुज से, तो यहां पर क्या लिखा है? ए। अब ए के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। तो इसमें लंब कौन होगा आपका? बीसी। बाकी समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, तो ये कौन होगा आपका? ए बी। तो हमें पता है कि हम थीटा के सामने वाली बात करते हैं, लेकिन अब यहाँ पर थीटा का मान हमें क्या दिया? बी दिया है, तो हम ए को नहीं लेंगे, किसको लेंगे? बी को लेंगे। वो बात की बात है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमारे पास तीन भुजाओं में से दो भुजाओं के मान है, तो एक भुजा का मान निकालना पड़ेगा। पर एक भुजा का मान हम कहां से निकाल सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से। इतना भी सवाल में दिया है कि एबीसी बराबर क्या है? थीटा, यानी कि ये आपका क्या है? न्यून कोण, यानी कि 90 डिग्री से कम। 90 डिग्री कौन है आपका? सी। पहले हम एसी का मान निकालेंगे इसमें, क्योंकि हम जानते हैं क्या क्या जानते हैं? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग। हाँ, तो दोनों को आगे पीछे लिख दो बोले, 3 और 2 भी 5 होते हैं, और 2 और 3 भी 5 ही होते हैं। तो कर्ण क्या है आपका? समकोण के सामने वाली भुजा क्या है? 29। 29 का स्क्वायर बराबर आधार। अब ध्यान से देखना, थीटा कौन है? बी न्यून कोण की बात कर रहे हैं। इसके सामने वाली भुजा कौन होगी? लंब, यानी कि यहाँ पर लंब कौन है आपका? एसी। तो आधार कौन है आपका? बीसी। बीसी यानी कि 21 का स्क्वायर प्लस लंब कौन है आपका? एसी। एसी का स्क्वायर। बस ये आपका काम बन गया, हमारा यहाँ से एसी का मान निकल आएगा। 29 का स्क्वायर मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, 841। बताओ, 21 का स्क्वायर 441। इस तरफ प्लस का इस तरफ आकर बराबर को, इस तरफ प्लस का था इस तरफ आकर माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा आपका? एसी स्क्वायर। एक 441 होता डाला, मैंने लिखा, मैं नहीं लिखूंगा गलत, चिंता मत। एक में से एक गया तो जीरो, 4 में 4 गया तो जीरो, 8 में 4 गया तो 4। ये स्क्वायर हटेगा, इस तरफ क्या लगेगा? अंडर रूट। तो एसी बराबर, तो एसी बराबर अंडर रूट के अंदर से 400 किसका? 400 का वर्गमूल क्या होता है? 400 किसका स्क्वायर होता है? 20 का। 200 का 40,000 होता है। तो एसी का मान हमारा कितना आ गया? 20। क्या इस भुजा का मान मिल गया हमें? 20। हमें सवाल में ये नहीं पूछा हमसे एसी का मान क्या। अब दो सवाल दिए। पहला सवाल क्या है? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हालांकि आपको पता है इसका मान कितना होता है? एक, लेकिन यहां से भी हल करने पर कितना आएगा इसका मान? एक ही आएगा। अब ध्यान से देखना, कोस स्क्वायर थीटा, चूंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं, लगाएंगे चूंकि, लगाते जाओ। कोस थीटा बराबर क्या होता है? कहाँ होता है भैया? हमें नहीं पता, डायरेक्ट पार्ट शुरू कर दिया। और एक हमसे क्या पूछा है? साइन थीटा। ये क्या होता है? याद करो, कुर्बानी थी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी। उल्टी सीधी लाइन बोल दी मैंने। लाल बटे कक्का। किस किस के मान है? साइन कोस टेन। टेन का उल्टा कोट, कोस का उल्टा से, साइन का उल्टा कोसेक। हमें किस किस का मान चाहिए? कोस थीटा। कोस थीटा कौन? ऊपर वाला, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। तो कोस थीटा कितना होगा आपका? आधार बटे कर्ण। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या ये बात आपको नहीं पता? हाँ पता है तो बोल देते, ये लगा दिया मैंने बीच में कॉमा। तो ध्यान से देखना, कोस थीटा आधार बटे कर्ण। हमारे पास क्या? कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि बराबर आधार कौन है? अब पहली बात, इन्होंने हमें न्यून कोण दिया थीटा, यानी कि इसके सामने वाली भुजा ये तो है लंब, और ये है आपकी आधार, और ये कर्ण हो गया होगा आपका। तो यानी कि आपका बताओ आधार कौन है? बीसी। बीसी बटे ए बी, और कोस के ऊपर क्या है? स्क्वायर। पूरे का क्या आएगा? स्क्वायर। बीच में क्या लगा है? प्लस। प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या? लंब बटे कर्ण। लंब कौन है आपका? ए सी। ए सी बटे ए बी, इसके ऊपर स्क्वायर है, पूरे का स्क्वायर।
अब लिख दो मान, BC का मान कितना 21 बटे 29 का स्क्वायर प्लस AC 20 बटे 29 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 400, 441, 29 का स्क्वायर 841 प्लस 20 का स्क्वायर 429 का स्क्वायर 841, 841, 841 का एलसीएम 841। अब गलती से कोई क्रॉस गुणा करने मत लग जाना, हालत पछता हो जाएगी तुम्हारी। 841 में 841 का भाग दिया कितने बार गया, और एक का 441 में गुणा किया तो 841 में 841 का भाग दिया, एक का 400 में गुणा किया, एक और जीरो, एक जोड़ना है घटाना नहीं है, गुणा थोड़ी कर रहे हैं, एक और जीरो एक, चार और जीरो चार और चार बटे में कितना है 841 एकम 800। देखो आज तो 841 का पाठ सीख गए। उत्तर कितना है आपका एक। तो सरल सवाल है आपका, लेकिन याद होना चाहिए आपको। अब इसी का जस्ट दूसरा सवाल देखो, ध्यान से देखो। अगर आप सर्वसमी का क्या लिखा है यहाँ पर, आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिखा है, क्या कितना होता है इसका मान? पहली वाली सर्वसमी का नहीं पढ़ी आपने, 3 सर्वसमी का बताई थी मैंने। हाँ तो इसका मान कितना है? अगर दोनों का थीटा समान है तो आप कितनी ही संख्या यहाँ पर ले आओ, कोई सी संख्या ले आओ, हल करने पर कितना आएगा? क्योंकि वो सूत्र है आपका, तो नहीं आया कुछ नहीं आएगा आपका यहाँ पर। इसी का जस्ट दूसरा सवाल, आप फिर उतारने में लग गए। तो दूसरे सवाल में अंतर क्या है कि पूरा का पूरा समान है, बीच में क्या है माइनस, तो प्लस की यहाँ पर क्या कर दो माइनस करते जाओ। अब मान तो वही आएगा क्योंकि थीटा थोड़ी बदला आपका। वहां पर भी देखो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस, यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस, यहाँ पर भी क्या आएगा आपका माइनस, फिर यहाँ पर भी क्या आएगा आपका माइनस। अब घटाओ आप, एक में से गया जीरो, चार में से गया जीरो, चार में से गया चार, तो 41 बटे 841, ये रहा आपका दूसरे का आंसर। कितना सरल सवाल देखो, बहुत सरल सवाल है। प्रश्नावली 8.1 तीसरा सवाल, वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे सवाल। 2024 चल रहा है, 23, 22, 20 में तो परीक्षा नहीं हुई, 2019 में आया इसका तीसरा सवाल, 2021 में आया, 2022 में आया, 23 में नहीं आया है वो, तो 24 में आ सकता है। क्यों? अब बोल दिए भैया ने, मैंने लगा एक में क्या पता आवाज कम जाती होगी। तीसरा सवाल, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान परिकल्पित कीजिए। मोस्ट टाइम के सवाल है, परीक्षा में ये सवाल आएगा। रोना मत वहां सर से हाथ लगा के, ध्यान से देखना कैसे करते हैं। सिर्फ क्या याद होनी चाहिए आपको, 190 याद होना चाहिए। तीसरा सवाल क्या दिया है कि यदि दिया है, यदि कितना दिया है साइन ए बटे 3/4, तो दो के मान निकालना है हमें। दो कौन है, एक तो है हमारा कोस ए और एक है टेन ए, यानी कि एक तो कोस ए का मान निकालना हमें और एक टेन ए का मान निकालना है। तो अब चूंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं, सब बात मत करना, हमें कोस ए के लिए किसका मान चाहिए, आधार बटे कर्ण, आधार और कर्ण का, और इसके लिए किसका मान चाहिए, लंब और आधार का चाहिए। तो अब चूंकि यहां से हमें दो के मान मिलेंगे, किस किस के मान मिलेंगे बताओ तो। इसमें दो मान दिए हमें, कौन कौन सा दिया, हमें यही नहीं पता किस किस का मान दिया, किसका दिया है
कोसेक और साइनेक, अच्छा बता दिया आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक अ राइट एंगल ट्राइंगल। सर्वप्रथम हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया। अब ध्यान क्या रखना है आपको कि यहाँ पर साइन का थीटा देखो आपको क्या दे रखा है, ए। तो क्या आपका ए के ऊपर समकोण हो सकता है क्या? ध्यान रखना, क्योंकि साइन कोसटेन के साथ हमेशा क्या आते हैं, न्यून कोण आते हैं, कभी भी समकोण नहीं आते। तो अब यहाँ पर साइन के साथ क्या लिखा है, ए। तो अब चूंकि आपने सबसे पहले हमें समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास दो भुजाओं के मान है, तीसरी भुजा का मान निकालने के लिए। अब मेरे को कैसे पता चला कि दो भुजा का मान है, क्योंकि चूंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। और उसी लंब बटे कर्ण का हमें मान दिया है कितना, 3/4 दिया है। यानी कि हमें किस किस का मान दिया है, लंब का और कर्ण का। तो हमें यहाँ पर भुजाओं के मान लिखने पड़ेंगे। तो अब चूंकि हमें पता कैसे चलेगा, हमें पता चलेगा कि हम समकोण बनाएंगे और समकोण के सामने वाली भुजा होती है हमारी कर्ण। वो यहाँ से कर्ण का मान कितना दिया है, 4। पर अब हम किसे तो लंब माने और किसे आधार माने। तो ध्यान रखना, सबसे पहले तो जो भी यहाँ पर आपका थीटा उसके ऊपर हमें क्या नहीं बनाना है, समकोण नहीं बनाना है, वो हमेशा क्या होगा, न्यून कोण। तो या तो आप उसे यहाँ पर लिखोगे या फिर यहाँ पर लिखोगे। अब ये यहाँ पर आपका न्यून कोण क्या है, ए। तो आपका समकोण बी के ऊपर भी हो सकता है और सी के ऊपर भी हो सकता है। आप किसी को ले लो, आप चाहो तो यहाँ सी ले लो, आप चाहो तो यहाँ पर बी ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किससे पड़ेगा, अगर गलती से आपने यहाँ पर ए मान लिया, पूरा सवाल गलत हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर ए आपको नहीं मानना है। आपने इतना कर दिया, ए को एक न्यून कोण बना दिया, बाकी बी को आप यहाँ लिखो, सी को यहाँ पर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अब यहाँ पर ए कहाँ लिखा आपका, सॉरी आपका थीटा का मान क्या है, ए। तो हम जानते हैं जो भी हमारा थीटा दे सवाल में, उसके सामने वाली भुजा क्या होती है आपकी, लंब होती है। तो यानी कि इस सवाल में आपका लंब कौन होगा, ये वाली साइड होगी ना। तो हम क्या करते हैं, हम ए को यहाँ पर लिखते हैं और हम सी को यहाँ पर लिखते हैं, तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये आपका ए है, ए के सामने वाली भुजा कौन होगी आपकी, लंब। यानी कि इस बार आपका लंब कौन है, ये तो है आपका लंब और ये है आपका आधार। अब बता दो आप, वो तो न्यून कोण बना दो भले आप, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, तो ये तो होगा आपका लंब और ये क्या होगा आपका आधार। जहां पर भी आप ये लिखोगे, आपने यहाँ पर ये लिखा, ये आपका लंब होगा। अगर आप यहाँ पर ये लिखते तो आपका लंब कौन होता, ये होता। ये होगा आपका लंब, ये होगा आपका आधार और ये होगा आपका कर्ण। हमें सवाल में मान किसका दिया, लंब और कर्ण का। लंब कौन है, बीसी 3। यानी कि हमारे पास किस किस का मान है, हमारे पास है एसी का मान कितना, 4। हमारे पास बीसी का मान कितना है, 3। हमें निकालना है एबी का मान। एबी का मान क्यों निकालना है, क्योंकि सामने देखो आप ध्यान से, हमें किसका मान निकालना है, कोस थीटा, कोस ए यानी कि आधार बटे कर्ण। तो क्या हमारे पास आधार का मान है क्या, नहीं है, निकालेंगे। क्योंकि हम जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण का वर्ग यानी कि 4 का स्क्वायर बराबर आधार, ये क्या हमारे पास नहीं है, ए बी स्क्वायर ऐसा का ऐसा, लंब कितना है 3, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस का इस तरफ आकर, तो क्या बचा, ए बी स्क्वायर बराबर, तो ये ए बी प्लस माइनस 16 में से गए 9, कितने बचे, 7। और ये स्क्वायर हटा तो क्या लगेगा, क्या 7 किसी का स्क्वायर होता है क्या, नहीं होता है। यानी कि √7 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। बस अब हम सवाल में क्या करना है, इन दोनों के मान रख दो मान। हम जानते हैं क्योंकि कोस थीटा बराबर क्या होगा आपका, आधार बटे लंब, कर्ण होगा, आधार बटे कर्ण। लेकिन वही बात, आपका थीटा कौन है यहाँ पर, ए। तो ए के सामने वाली भुजा लंब, तो ये होगी आपकी लंब, ये होगा आपका आधार, ये होगा आपका कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना है आपका, ए बी बटे ए सी, यानी कि हाँ √7 बटे 4। बात एक ही, मैंने उसका मान लिख दिया, आप कंफ्यूज ना हो उसको। ठीक है, दूसरा मान किसका निकालना हमें, टेन थीटा। थीटा का मान कितना है, ए। यानी फिर से ए के सामने वाली भुजा लंब, तो ये होगा आपकी आधार। लंब कितना है आपका, बीसी, सॉरी पूरा लिखो, लंब बटे आधार, और फिर आएगा बीसी बटे ए बी। और बीसी का मान कितना है 3 और ए बी का मान कितना है √7। ये देखो आपको उत्तर, सवाल आएगा परीक्षा में आपका। नहीं
नहीं आएगा, मैं तो मजाक कर रहा हूँ सुबह से। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4। उदाहरण 3 मैंने कर दिया, उदाहरण 4 आपको घर से करना है। मैंने कहा नहीं कहा आपसे, नहीं कहा तो करना है, लगाओ उसको। मैं आपका होमवर्क चेक करूँ सभी का, तो उसमें 10 मिनट लगती है, 10 मिनट में एक सवाल हो जाएगा, मैं वहां देखता हूँ आपको। तो अब आपकी ईमानदारी आपके अंदर रखो कि हमें करना है कि नहीं करना। क्यों था? तीसरा कर दिया मैंने। किसी के परिवार के ऊपर नहीं आना भैया, जरूर थोड़ी जो है वही है। हाँ भैया, आपने क्या बनाया? समकोण त्रिभुज जिसमें समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। सवाल नंबर 4 क्या लिखा है? यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया हमें? दिया है 15 कोट ए बराबर 8। तो चूंकि हम क्या करेंगे, पहले तो कोट को करेंगे अकेला क्योंकि ठंड तो हो रहा है खत्म, तो जान दो इसको। तो ये 15 इसके गुणा में है, बराबर को उस तरफ कहाँ आएगा? भाग में। यानी कि हमें दिया है कोट ए बराबर 8/15। और हम बहुत अच्छे से क्या जानते हैं, हम लगाएंगे पहले चूंकि, क्योंकि इसका मतलब होता है हम जानते हैं, तो हमें इतना सारा लिखना नहीं पड़ेगा। और हम जानते हैं कि कोट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। और इसी सवाल में हमें ए यानी कि आधार का मान दिया है 8, लंब दिया है 15, यानी कि हमें इतना मान दिया है। अब हम जाएंगे हमारे समकोण त्रिभुज के ऊपर। इंपॉर्टेंट सवाल है, तीसरे और चौथे में से एक सवाल पक्का ना आपका। अगर आप बात करना चाहते हैं आप शौक से कीजिए, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मेरा ध्यान तो इस तरफ है तो मैं कहाँ देखने लगा आपको। अब भैया सबसे पहले तो हमने समकोण बनाया, तो बताओ तो हमारा समकोण इसमें कौन नहीं होना चाहिए? बीसी में से बी नहीं होना चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ कौन नहीं होना चाहिए? ए नहीं होना चाहिए आपका, तो यानी कि हम ए को लिख देंगे यहाँ पर। आप चाहो तो यहाँ पर लिख दो, हमने यहाँ पर लिख दो ए बी सी, ए बी सी। तो अब हम देखेंगे कि हमारा कौन दिया है? कोट ए। तो ए के सामने वाली भुजा क्या होगी आपकी? लंब होगी। यानी कि अब आपका लंब बदल जाएगा। अब लंब कहाँ आएगा? यहाँ पर। तो ये तो आपका कर्ण है ही, तो ये कौन हो जाएगा आपका? आधार। अब मैंने यहाँ पर ये इसलिए लिखा था कि आपकी लंब खड़ी वाली भुजा हो जाती, तो आप कंफ्यूज नहीं होते। अब होना कंफ्यूज, कोई बात नहीं होगे कंफ्यूज आप। आधार कितना दिया हमें? 8। कौन है आधार? ए बी। आधार है ए बी। लंब कौन है? बीसी। कितना है? 15। अब हम देखेंगे सवाल में तो हमें किस किस का मान निकालना है। एक तो हमें निकालना साइन ए। तो साइन ए देखो आप क्या होता है? लंब बटे कर्ण। और चूंकि ए के सामने वाली भुजा लंब क्या होती है आपकी? बीसी। और कर्ण कौन है आपका? एसी। यहीं पर हमारा काम अटक गया। हम देखेंगे तो हमारे पास बीसी का मान तो है, लेकिन क्या हमारे पास एसी का मान है क्या? निकालना पड़ेगा सवाल से। वही दूसरा मान क्या निकालना हमें? सेक ए निकालना है। तो सेक हम ध्यान से देखें, सेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। तो हमारा कर्ण क्या है यहाँ पर? कर्ण तो हमारा एसी होगा। लेकिन अब हम आधार की जांच करेंगे, हमारा थीटा क्या है? ए के सामने वाली भुजा लंब, ये हो गया लंब, तो आधार कौन होगा आपका? ए बी। यानी कि हमें यहाँ से भी किसका मान चाहिए? एसी यानी कर्ण का मान चाहिए, और एसी का मान हमारे पास नहीं है। तो कहाँ क्या करेंगे? निकाल लेंगे। कहाँ से निकालेंगे? क्योंकि हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम, वी नो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस
इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस। तो समकोण की प्रमेय नहीं होता। हाँ, ये कल पूछी थी आपसे सर। हाँ सर, हमने लिखा है समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम क्या है? आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। हाँ, यही पूछा था आपसे, उसका नाम क्या है? वो 1 नंबर का था। कर्ण, कर्ण कितना आपका यहाँ से? AC, AC का स्क्वायर, ऐसा का ऐसा। आधार, आधार कौन है? AB, AB कितना है? 8 प्लस लंब कितना है? 15 का स्क्वायर, AC स्क्वायर ऐसा का ऐसा। 8 का स्क्वायर 16। यही उम्मीद है हमें आपसे। 15 का स्क्वायर 225। तो AC बराबर 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 2 का 2। स्क्वायर हटेगा, इस तरफ क्या लगेगा? और AC बराबर कितना आएगा? 290। हाँ, हमें तो पता नहीं 290 आएगा, अंडर रूट का 290 आएगा। किसका स्क्वायर होता है? का वर्गमूल। हाँ, जल्दी, इतनी देर थोड़ी लगनी चाहिए। 17। AC बराबर कितना आएगा? 17। यानी कि हमारे पास यहाँ से AC का मान नहीं था, कितना आ गया? 17 आ गया। हमने मिटाया लंब को, हमने मिटाया आधार को, हमने मिटाया कर्ण को, क्योंकि सब कुछ तो हम लिख चुके हैं आगे। देखो हमें क्या चाहिए? साइन A बराबर लंब बटे कर्ण। लंब है हमारा BC, आधार है सॉरी कर्ण है AC। कितना BC का मान? 8। AC का मान कितना आया? देख के नहीं बता पा रहे हो। AC कितना है? 17। AC कितना है? 17। AB कितना है? 8। ये रहा आपको उत्तर। कितना सरल सरल सवाल है। कहाँ तक? हमसे पूछा साइन थीटा, साइन A का मान। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ये तो हमें पता है कि साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अब हमें इस थीटा का मान देखना है कि थीटा में क्या दिया है। तो थीटा में यहाँ से कितना दिया है? A। अब हमने जो चित्र बनाया ना, हमें उसमें जाना है, सिर्फ इतना देखना है। अब देखिए कि हमारे जो A लिखा है उसके सामने वाली भुजा कौन होगी? वो होगी आपकी लंब। उसके अलावा जो दूसरी भुजा बचेगी वो कौन हो जाएगी? आधार। क्योंकि हमें पता है कि जहां पर हमने समकोण बनाया उसके सामने वाली भुजा कौन होगी? हमारी कर्ण। तो ये तो हो गई हमारी कर्ण। अब जो भी हमारा थीटा का मान है उसके सामने वाली भुजा होती है लंब। तो यहाँ पर लिखा A, तो इसके सामने वाली भुजा कौन हो जाएगी? आपकी लंब। ये हो गया आपकी लंब, और ये कौन हो गया आपका? आधार। अब हमें साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। बस अब हमें यहाँ से लंब और कर्ण का मान निकालना है। तो इसमें से बताओ आप लंब का मान कितना है? यहाँ से इसमें से देख के बताओ। इसमें से लंब का मान है आपका 15, और बताओ उसमें से कर्ण का मान कितना है? 17। यही तो लिखा, देखो 15/17 ये लिखा था यहाँ पर 15/17। दूसरा मान क्या है? सेक थीटा, सेक थीटा। कटे तो काट दो बिल्कुल। यहाँ पर 15 की जगह पर नीचे 45 होता, आप काट सकते थे बिल्कुल। 15 एकम 15, 15 3 45, 1/3। अब चूंकि यहाँ पर एक संख्या भाज्य है और एक भाज्य है, तो ये कट नहीं सकते थे, तो इसलिए हमने क्या लिखा? सिर्फ 15/17। मान बराबर नहीं आएगा आपका? आ भी सकता है, 1/1 आ सकता है। दूसरा हमसे क्या पूछा? दूसरा सेक थीटा। हम देखेंगे सेक थीटा क्या होता है आपको? कर्ण बटे आधार। तो हमने देखेंगे कर्ण बटे आधार। अब वही बात, हमारा थीटा का मान यहाँ पर फिर से कितना दिया? A। तो फिर से हम देखेंगे कि A के सामने वाली भुजा कौन होगी? आपकी लंब। बाकी दूसरी भुजा हो जाएगी आधार, क्योंकि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण। तो बताओ कर्ण यहाँ से कितना? AC यानी कि 17। आधार कितना? AB यानी कि 8। तो यानी कि ये तो 17/8। आपने जो यहाँ पर कोट लंब बटे आधार बटे लंब लिखा था, वहीं आपको सिर्फ इनके मान लिखना है कि साइन थीटा क्या होता है। कुछ नहीं बदलेगा, हर सवाल साइन थीटा आपका हमेशा क्या रहेगा? लंब बटे कर्ण। लेकिन आपके लंब और आधार यहाँ से इसमें बदल जाएंगे। जरूरी थोड़ी जो खड़ी भुजा हो वो हमेशा लंबी रहेगी, तो वो आपकी थीटा के हिसाब से बदलती रहेगी। कंफ्यूज नहीं होना है। प्रश्नावली 8.2 का पहला सवाल।
प्रश्नों में पेज पलट ले, हर बार और पलटेगा, एक पेज और पलट ले आगे, ये निकल गई। हाँ नीचे सारणी नहीं बोला मैंने, सारणी का आगे वाला पेज नंबर, प्रश्नावली 8.2। सारणी तो रट ही लेना, खैर आपने रट ली होगी, भूल भी गए होंगे। हाँ वही तो बात है। मान क्या उसे साइन 0 साइन 30 1/2 साइन 45 1/√2 साइन 60 √3/2 साइन 90 1। हाँ तो प्रश्नावली 8.2 का पहले का पहला सवाल और पहले का दूसरा सवाल यहाँ से इंपॉर्टेंट बनते हैं, बाकी कोई सवाल पहले से तो इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले का पहला और दूसरा, वो देखिए सवाल इतने सरल है कि इनमें कुछ है ही नहीं, सिर्फ आपको क्या करना है, इनके माने रखने। अब जैसे हम पहले सवाल देखेंगे, पहले का पहला सवाल प्रश्नावली 8.2, पहले का पहला सवाल कितना लिखा, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री, ये हमारा सवाल है। हम अगली स्टेप क्या लगाएंगे, बराबर, सवाल को एक बार उतार देंगे, उसके नीचे हमने लगाया बराबर, उसके बाद कुछ नहीं करना है। अब हमें इतना तो फर्क पता चलता है कि साइन 60 और कोस 30 के पीछे प्लस माइनस का चिन्ह नहीं है, तो ये काय के गुणा के, क्योंकि हमें पता है कि अगर ये भाग में होते तो या तो ऐसे लिखते या फिर वो कैसे लिखते, या तो ऐसे लिखते साइन 60 कोस 30 भाग में, या फिर कैसे लिखते साइन 60 बटे कोस 30 भाग में, ऐसे लिखते हैं इनको, बाकी प्लस माइनस के लिए ऐसे प्लस माइनस लगा देते हैं इनके बीच में, तो हमें इतना पता चलता है कि काय में है, गुणा में। चलो इतना तो सिखाई दिया मैंने आपको, और कुछ नहीं, पर वो सिखाते सिखाते गर्मी आ गई, फिर हम भूल जाएंगे। हाँ तो इसी तरह भूल जाओगे। हाँ तो क्या करना है, इनके सीधे सीधे मान रखने। अब सबसे पहले क्या देखो, क्या लिखा है साइन 60, तो साइन 60 का मान √3/2, फिर क्या आएगा गुणा, कोस 30 का मान √3/2। हिम्मत है तो सारणी वाले पेज को हटाओ, उसके बाद बोल के बताओ सभी की सारणी खुली हुई। हाँ तो अच्छी बात है, साइन 30 गुणा साइन 60 1/2। अब बराबर √3 का √3 में गुणा किया तो कितना हो जाएगा 3। हमें पता है कि गुणा में ऊपर ऊपर वाली संख्या गुणा होता है, नीचे नीचे का, 2 का 2 में गुणा किया तो आगे क्या है, 1 का 1 में गुणा किया तो किसी का 2 आ जाएगा, 2 का 2 में किया तो 4 और 4 का एलसीएम, 4 में 4 का भाग दिया एक बार, 1 का 3 में गुणा किया 3। अब इसका 5 पहले का 5 सवाल निकाल लूंगा तो होल उड़ जाएगा तुम्हारे सारे के सारे। एक सवाल क्या रट लिया बिल्कुल, अच्छी बात है। खैर मेरी आवाज नहीं निकली सवाल तो करने में यार, 3 4 1 2 तो बोल देते, सवाल को नहीं करता उसको। इसका दूसरा सवाल, अब कितना सरल सवाल है, पूरी परीक्षा में आ जाएगा। हाँ ऐसे आएंगे सवाल, मिलना 13 तारीख के दिन मेरे से। कहा तुम्हारे घर में मेरे घर मत जाना कोई गलती से। काय की मिठाई खिलाऊं तुम? किसने बोल दिया तुमसे? झूठ मूठ की बातें बोलते रहते हैं। तुम तो बता दो मेरे पास कोई सबूत हो तो। बनता उस दिन कैमरा, मेरे को पता अच्छी तरह, इसलिए बोला था मैंने। हाँ तो कर लिया तो बता दो। इसका दूसरा सवाल, मिठाई खिला दो इनको, मिठाई भी खिला दो, तुम्हारी फीस भी वापस कर दो, 75 नंबर लेके आ जाना तुम तो। 75 में से जिनने 1000 रुपए दिए हैं उनको 2000 दूंगा, जिनने 1200 दिए हैं उनको 2400 दूंगा, ये कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। जिनने 1400 दिए हैं उनको इसके सभी के 2 गुने दूंगा।
ट्वाइस ऑफ योर फीस आई विल बैक यू, आई विल बैक टू यू। मैं आपकी 2 गुना फीस वापस करूंगा जितनी आपने दिए हैं, अगर आपके आउट ऑफ आउट मार्क्स आते हैं तो। मैं बोला 75 में से 75 ही, मैंने नहीं बोला 100 में से। लगाया करो दिमाग, मेरे को पता है जब नहीं लगाना वहां मत लगाया करो, ये बात सवाल में लगाना बात आपको अच्छी तरह पता है। याद रखना 2 गुना फीस वापस मिलती है। अब इस साल की मत जोड़ लेना, अगले साल की पिछले साल भी दी थी। हाँ तो गलती से कुछ साल की जोड़े 1000 को 1000, इस साल के दो के 4,000 रुपए, तो इस साल की गए। दूसरा सवाल, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री अब इतना लालच दे रहा तो मैं इसके बाद तुमसे नंबर नहीं आ रहे तो फिर कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। माइनस साइन स्क्वायर 60 बराबर। भैया क्या करना, अब हमें पता 2 का कोई माइनस होता है त्रिकोणमिति में नहीं होता, और 2 tan का में गुणा में tan 45 का मान कितना होता है 1, 1 के ऊपर क्या है, सॉरी tan के ऊपर क्या है स्क्वायर, तो यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है अंडर रूट 3/2। अभी तो बड़े ऊंचे को चक्के बता रहे, सब बताओ। और यहाँ पर क्या है इसका स्क्वायर, तो हम क्या कर देंगे स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2, और यहाँ पर क्या है इसका स्क्वायर। हाँ 2 ऐसा का ऐसा 1 का स्क्वायर 1, तो इनके बटे में कुछ नहीं तो लिख दो 1, इनके बटे में है, अच्छा लगेगा इनको भी। अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 3/4 प्लस का 3/4 माइनस का। अब मेरे को पता तुम यहाँ पर हल करने लग जाओगे, हल मत करना, ये प्लस ये माइनस प्लस माइनस माइनस, और 1 से 1 भी गया, कितना बचा उत्तर। ये उससे भी ज्यादा सरल था, वही तो बस समस्या है। अब थोड़े दिमाग वाले सवाल आ रहे हैं जो कि कोशिश करना है कि आप लगाओ। सवाल नंबर 4, सॉरी सवाल नंबर 3, तीसरा सवाल। मैं सारा आईएमपी करा रहा हूँ। यदि tan a प्लस बी बराबर अंडर रूट 3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, a प्लस बी का मान है 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 बड़ा है या 90 के बराबर है, तो a बड़ा है b से, तो a और b का मान याद कीजिए। हमें यहाँ फालतू की लाइन बिल्कुल नहीं पढ़नी है, सिर्फ क्या करना है a और b का मान निकालना है, और जो हमारे काम का उसे हम लिख लेंगे। सवाल नंबर है 3, दिया है tan a प्लस बी, अब आपकी बातें हो गए वो सामने देख लो, बराबर अंडर रूट 3। अब ध्यान से देखना, मैं सवाल इतना दिया, अब सवाल में करना क्या, हमें यहाँ से a और b के मान निकालने हैं, ठीक है। तो एक तो हमें दिया है क्या tan a प्लस बी बराबर अंडर रूट 3, और एक हमें दिया है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो हमें क्या करना है, यहाँ से दो समीकरण निकालने हैं। दो समीकरण कैसे कि हमें a और b को अकेला करना है, यानी कि यहाँ से हमें tan को हटाना है, तो हम tan को यहाँ से कैसे हटा सकते हैं, तो इस तरफ a प्लस बी किसका थीटा है tan का, तो अब हमें सारणी में tan थीटा में देखना है कि tan थीटा में अंडर रूट 3 किसका मान होता है। तो बताओ tan थीटा में कितने डिग्री का मान अंडर रूट 3 होता है, किस में देखना है, सिर्फ इसमें tan में देखना है, बताओ कितने होता है। tan 30 का, tan 60 का, ना कि 30 का, कोट 30 का होता है, कोट 30 का अंडर रूट 3 और tan 60 का होता है अंडर रूट 3। किसका होता है tan 60 का,
अब अगर हम देखेंगे सारणी में, आप देखो कोट 30 का मान देखो कितना होता है, कोट 30 का मान में कितना होता है √3। तो आपको यहाँ पर कोट 30 नहीं रखना है, किस में रखना है, यहाँ पर अगर जो थीटा लिखा आपका, सॉरी जो मान लिखा है, कौन लिखा है 10, तो हमें 10 में क्या देखना है, चूंकि हम जानते हैं 10 में कितने डिग्री का मान होता है 60 डिग्री का मान कितना होगा आपका √3, 10 60 बराबर √3। अब देखिए 10 a प्लस बी का मान भी कितना √3 और 10 60 का मान भी कितना √3। तो अब हम इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि 10 a प्लस बी तो ऐसा का ऐसा, लेकिन अब यहाँ पर क्या लिखा है √3 और √3 का मान हमारे पास कितना लिखा है 10 60, पूरा पूरा लिखना है 10 60। अब हमें पता है कि जब भी साइन कोस 10 सेक कोस कोट जब भी अपने थीटा को छोड़कर बराबर को उस तरफ जाता है तो क्या बनते हैं इनवर्स बनते हैं, -1 की घात लगती है और ये कट जाते हैं। तो यानी कि a प्लस बी, 10 ने अपने थीटा को छोड़ दिया और भाग गया उस तरफ, 10 क्या बन गया इनवर्स, और इस तरफ पहले से कौन लिखा था 10 60 डिग्री, और 10 इनवर्स से 10 कैंसिल, तो बचा कौन, यहाँ से तो बचा a प्लस बी और यहाँ से कितना बचा 10 60 डिग्री, और ये हमारा क्या बन गया समीकरण 1। यानी कि हमें उसी में मान ढूंढना है, ध्यान रखना क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर 10 से 10 इनवर्स को कैंसिल करना है, यानी कि हमें सिर्फ a प्लस बी को बचाना है। अब यहाँ से वही काम करेंगे हम, तो अब हमें 1/√3 मान ढूंढना है, लेकिन किस में ढूंढना है सिर्फ 10 में, क्योंकि कोट में मिल जाएगा आपको, लेकिन कोट नहीं रखना, किसको रखना सिर्फ 10 में। तो चूंकि हम जानते हैं 10 45 नहीं 10 30, 10 30 डिग्री बराबर कितना होता है 1/√3, 10 45 1 होता है, मान याद करके जाना परीक्षा में, काम बिगड़ जाएगा 5 नंबर का। अब ये होता है इसका मान, तो हम इसको लिखेंगे ऐसा का ऐसा ही, किसको भैया 10 a माइनस बी तो ऐसा का ऐसा, लेकिन हम बराबर में देखें कितना लिखा है 1/√3, यहाँ पर भी लिखा है 1/√3, किसके बराबर है 10 30 के, तो हमने इसके बराबर में लिख दिया 10 30। अब ये 10 अपने थीटा को फिर से छोड़ेगा, तो इसने छोड़ दिया, बचा क्या a माइनस बी, ये पूरा का पूरा थीटा है, ध्यान रखना a माइनस बी, ये थीटा को छोड़ा क्या बन गया इनवर्स, और ये का 10 30 पहले से लिखा था इस तरफ, तो 10 इनवर्स से कैंसिल, तो बचा कौन बराबर का 30 डिग्री, ये आपका क्या बन गया समीकरण नंबर 2। अब हम यहाँ से और बी के मान आराम से निकाल सकते हैं, ये किस प्रकार का समीकरण है, डस्टर रखा है, ये तो बोलने मत, गलत मत बोलना। ये है दो चर वाला रैखिक समीकरण कि एक तो दोनों की घात कितनी है एक एक है, उसके बाद यहाँ पर कितने चर हैं दो, एक तो है a और एक है b, तो दो चर हो गए, साथ में क्या है एक घात यानी कि रैखिक समीकरण, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण। किसी के मुंह से द्विघात समीकरण निकल रहा था, मैंने इसलिए कहा था कि अपने शब्दों को वापस लो। अब हमारे पास हम देखेंगे समीकरण 1 और 2 लिखे सामने, अब हमें क्या करना है कि इनमें से a और b का मान निकालना है। अब पार्ट 3 में ये हमने किए थे वैसे इनको हल करना है, तो अब हम यहाँ से देखेंगे b का, यहाँ से क्या इनको क्या बोलते हैं, b का गुणांक कितना है 1, b का गुणांक कितना -1, a का गुणांक 1 और a का गुणांक कितना 1, तो यानी कि यहाँ पर b भी 1 और b प्लस है और b माइनस है, दोनों के साथ कितना कितना लिखा है, तो यानी कि हम सीधे सीधे इनको क्या उड़ा सकते हैं, लेकिन कैंसिल कब होगा, अब आप मुझे सुन लो, थोड़ा सा मुझे सुन लो, ध्यान रखना, हम इनको 1 + 1 माइनस तब बनाते हैं क्योंकि हमें पता है कि 1 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 0, तो यानी कि यहाँ 1 भी प्लस का और 1 भी माइनस का है, अब 1 भी में से 1 भी जाएगा कितना बचेगा आपका 0 बच जाएगा। तो यहाँ पर किसी ऐसे चिन्ह का गुणा करो, क्योंकि अभी समीकरण 1 और 2 में किसी प्रकार का संबंध नहीं है, समीकरण 1 भी आजाद है, समीकरण 2 भी आजाद है, दोनों में किसी प्रकार का संबंध नहीं है। जैसे कि 10 दिन बाद बिल्कुल तुम आजाद मैं आजाद, ना तुम्हारा मेरे से संबंध ना मेरा तुम्हारा संबंध है, तो कुल मिलाकर हमें क्या बनाना है संबंध बनाना है। अब फिर से संबंध कब बनेगा जब आप अगली बार कोचिंग आओगे, फिर से मैं तुम्हारा मास्टर, नहीं आना है, तो अब हमें क्या करें कि भैया ये तो माइनस पहले से ही है, तो इस माइनस को ये माइनस कब रहेगा, अगर हम इस माइनस का गुणा करते तो क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, तो हमें इसको प्लस नहीं बनाना, फिर क्या करें इसको माइनस ही रहने दें, तो कब रहेगा माइनस जब हम इसमें क्या कर दे प्लस का गुणा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस ही रहता है, तो हम क्या करते हैं समीकरण 1 + 2, अरे 1 + 2 माइनस नहीं करना है,
देखिए प्लस प्लस क्या होता है प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और प्लस प्लस क्या होता है प्लस। तो देखिए अभी भी जो प्लस है वही प्लस है और जो माइनस है वो माइनस, क्योंकि प्लस का आप किसी संख्या में प्लस करो फिर भी वो संख्या वही रहेगी। लेकिन अगर आप गलती से माइनस कर देते तो ये तो बन जाता आपका माइनस, लेकिन ये माइनस माइनस क्या बन जाता प्लस। बी से बी कैंसिल, ए के और ए के 2 ए 60 और 30 90, ए गुणा में है तो उस तरफ गया भाग में, 90/2, 2 चुकू 8, 9 में से गया 8, 9 में से गया 8, एक बचा, एक और 0, 10, 2 पंजे 10, ए बराबर 45 डिग्री। यानी कि हमें ए और बी का मान निकालना था, उसमें से हमें ए का मान तो मिल गया। अब ए का मान कहाँ रख दें, तो ए का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या है समीकरण 1, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। a का मान हमारा कितना आया 45, प्लस का b बराबर 60 डिग्री, 45 प्लस का उस तरफ जाकर तो 60 माइनस 45, तो b बराबर कितना बचा 15, a बराबर कितना आया था 45, यानी कि a और b के मान कितने मिल गए 15 डिग्री और 45 डिग्री, जो कि हमें निकालने थे। कितने सरल सरल और बढ़िया बढ़िया सवाल है। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन उदाहरण 8वां है। नहीं आप मैं करवा दूं, आपको घर से नहीं करना। कि कर लोगे इसको घर से, पक्का कर लोगे? कर लो, तुम एक सवाल और करवा दो, पार्टी खत्म हो जाएगा आपका। कर लाओगे? चलो तो मैं कहा लेके आओ तुम्हारे घर, हाँ घर है तो तुम्हें ये बोलता कि जाओ, फिर तुम्हें ये बोलता कि जाओ, फिर प्रश्नावली 8.3 के ऊपर आओ। पहले का सॉरी चौथे का छठा सवाल निकालो, पेज नंबर 148 148। देखिए अब ये सवाल आपका कब आएगा, जब आपका पेपर टफ बनेगा। अगर आपका पेपर सरल है तो अब तक जो अपन ने सवाल किए ना उन्हीं में से आपको एक सवाल मिल जाएगा, और अगर टफ बना तो यहां से ये सवाल आ जाएगा आपका। बाकी मैं कह रहा हूं बाकी के सवाल आपके आने की हिम्मत ही नहीं है पेपर में। हाँ इसके जो 8.3 के आप करना चाहो घर से, तो इसका जो पहला सवाल है ना, सॉरी तीसरा सवाल, तीसरे सवाल के 1 2 3 4 चारों कर लेना, वो करवाए मैंने आपको पता हो तो। इसका पहला सवाल तो आया भी था, कल भी आया था, उस दिन भी आया था है। हाँ हाँ तो ऑब्जेक्टिव नहीं है, सवाल ही है, लेकिन आया था वो। तो अभी हमारी बात चल रही है सवाल नंबर 4 के छठे सवाल की, जो कि हम करने जा रहे हैं। चौथे का छठा सवाल, प्रश्नावली 8.3 है। 8.3 क्या लिखा है, अंडर द रूट 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। यानी कुल मिलाकर हमारा सवाल है, हमें दोनों पक्षों को आपस में बराबर करना है कि क्या यहाँ पर आपका वाम पक्ष बराबर दायां पक्ष, क्या लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, क्या आपके दोनों पक्ष यहाँ से आपस में बराबर है तो सिद्ध करके बताइए। तो अब हम चूंकि इसमें से किसी एक को उठाकर लेकर चलेंगे और दूसरे को लेकर आएंगे। अब अगर हम इसको लेकर चले तो अंडर रूट कहां से बनाएंगे, तो हम सीधे सीधे क्या करें, अंडर रूट वाले को लेकर चलते हैं। तो हमने लिखा LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर अब क्या है
एक प्लस साइन ए, एक माइनस साइन ए, पहले से आर जैसे पहुंच गया, हल तो किया नहीं। तो हमें भैया क्या करना है, अब हमें निकालना है इसको अंडर रूट के अंदर से। मैंने आपको उनका हल करने के कुछ नियम बताए थे। पहला नियम तो ये बताया था कि जहां पर भी आपको साइन और कौन दिख जाए, कोस, इन दोनों को आपको कभी चेंज नहीं करना है। साइन का हमेशा क्या रहेगा, साइन, कोस का हमेशा क्या रहेगा, कोस। अगर इनके अलावा आते हैं क्या, टेन और कोट, तो इनको 90 या 99% केस में कहां बदलना है, टेन का मान क्या रखना है, 1/कोट नहीं रखना है, साइन बटे कोस रखना है, जो कि मान कल आपके टेस्ट में आया था। कोट क्या होता है आपका, कोस बटे साइन, इनमें बदलना है टेन और कोट को। सेक का मान क्या होता है, 1/कोस होता है, और कोसेक का मान क्या होता है, 1/साइन होता है। कुछ नहीं याद आपको, सारे गधड़े रखे बिल्कुल, मान तुमने याद किए नहीं है। तो साइन और कोस को आपको नहीं बदलना है, टेन और कोट को आपको इनमें बदलना है, सेक और कोसेक के आपके ये मान होते हैं। लेकिन अब हमें इतने सारे सवाल कहां करने हैं, तो यहाँ पर तो सीधी सीधी बात है कि हमें कौन दिख रहा है, सिर्फ साइन ही साइन दिख रहा है। तो क्या हमें साइन को बदलना है, क्या नहीं बदलना है, तो फिर क्या करें, अब बदल तो सकते नहीं हम, तो हम करेंगे हर का परिमेयकरण। कैसे करते हैं परिमेयकरण, कि जो भी आपकी आधार वाली संख्या हो उसका ऊपर व नीचे गुणा कर दो, आधार यानी कि हर वाली संख्या, और कहाँ करना भी, अंडर रूट के अंदर ही करना है, क्योंकि पूरे के ऊपर क्या लगा है, अंडर रूट। तो ये लिखा आपका 1 प्लस साइन ए, और बटे में क्या लिखा है, 1 माइनस साइन ए। तो आपको बेसिकली 1 माइनस साइन ए का गुणा करना है, लेकिन गुणा कब करना है, इसके चिन्ह को बदलकर। भैया मस्ती ना करे, फिर से वही बात, तुम ना आगे आके बैठ जाओ। तो भैया इसका चिन्ह क्या है, माइनस का, ये इस तरफ आ जाएगा प्लस का, 1 प्लस साइन ए और बटे में 1 प्लस साइन ए। तो हमने बेसिकली इस संख्या का चिन्ह परिवर्तित किया। अब ये मत देखना कि आपने 1 प्लस साइन ए का किया, हमने इसका परिमेयकरण किया, किसका, हर का। यहाँ पर क्या था, माइनस, माइनस को हमने क्या बनाया, प्लस, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। अगर यहाँ पर प्लस होता तो हम यहाँ पर क्या करते, माइनस। तो बेसिकली हमने हर का परिमेयकरण कर दिया, और पूरे के ऊपर क्या लगा दिया, अंडर रूट। अब क्या करें भैया, अभी क्या हम इनको किसी को बदल सकते हैं क्या, नहीं, यहाँ पर भी साइन, यहाँ पर भी साइन, यहाँ पर भी साइन, यहाँ पर भी साइन, सब जगह साइन ही साइन, बदल तो सकते नहीं। तो इनको क्या कर लो, आपस में गुणा कर लो। हमें पता है ऊपर ऊपर का गुणा होता है और नीचे नीचे का गुणा होता है। हम ध्यान से देखेंगे, ये पूरा कितना लिखा है, 1 प्लस, और ये भी कितना लिखा है, तो 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए में गुणा करें, क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, पूरे का वर्ग। और अगर हम नीचे जाएंगे तो हमें दिखा 1 माइनस साइन है और 1 प्लस साइन है, क्या है, दोनों पक्ष समान है क्या, नहीं है, दोनों में अंतर काय का है, प्लस माइनस का। और चूंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है आपका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि अब हम यहां से देखेंगे कि हमारा a कौन बनेगा और b कौन बनेगा। तो हम यहाँ पर a को क्या मान लेंगे, a को मान लेंगे a, तो यानी कि a का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, बीच में क्या आता है माइनस, b का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर a, और पूरे के ऊपर क्या चल रहा है, अंडर रूट। अब हम आगे फिर से ही ध्यान से देखेंगे, तो ये ऊपर वाला तो ऐसा का ऐसा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, काटना नहीं है इनको। अब बटे में हम नीचे ध्यान से देखेंगे, पहली वाली सर्वसमी का याद करो क्या होती, पहली वाली सर्वसमी का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। 3 सर्वसमीकाएं पढ़ी थी हमने, 3 बाप थे उनके, दोनों 3 बेटे हुए थे। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस का उस तरफ जाकर, तो बचा गया कौन, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी क्या लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन थीटा का मान यहाँ पर कितना है, a है, तो हम थीटा की जगह पर क्या रख देंगे, a रख देंगे। हमने इसको डब्बे में बंद कर दिया। ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या लिखा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान कितना है, कोस स्क्वायर थीटा है, और थीटा का मान यहाँ पर कितना है हमारा a, तो हमने थीटा की जगह पर कितना रख दिया, a रख दिया। और पूरे के ऊपर क्या चल रहा है, अंडर रूट, तो अब हम क्या लगा देंगे, पूरे के ऊपर अंडर रूट। अब हमें अच्छे से पता है कि अंडर रूट के अंदर संख्याएं कैसे निकलती हैं, दो दो के जोड़े बनाकर। तो हम लिखेंगे बराबर, यहाँ पर क्या लिखा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर का कितना पद बाहर आएगा, 2 में से 1 पद बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए ऊपर से बाहर आ गया, अंडर रूट के बाहर। नीचे कितना लिखा है, कोस स्क्वायर है, तो कितना बाहर कितना आएगा इसका, सिर्फ कोस है, ये देखो। अब आगे क्या करना है,
क्या हम यहाँ पर इनको बदल सकते हैं? क्या नहीं बदलना है। साइन और कोस का तो हमने ठान लिया कि इनको बदलना नहीं है किसी में। तो हम क्या करेंगे, ऊपर क्या लिखा, पूरा एक पद लिखा, एक प्लस साइन है कि पूरे के बटे में कितना है, कोस है। मतलब कि यह कोस एक के भाग में भी होगा होगा और यहाँ कोस साइन के भाग में भी होगा। तो क्या हम इनको अलग अलग लिख दे? क्या एक के बटे में लिख दिया हमने कोस है, एक के बटे में बीच में क्या लगा है प्लस, और यहाँ पर साइन के बटे में क्या लिख दिया, कोस है। क्योंकि हम इसको हल करेंगे तो क्या हमें यही पद प्राप्त होगा? क्या होगा? कैसे? कोस ए और कोस ए का एलसीएम कितना होता है, कोस ए होगा। हुआ? अब हम कोस का कोस में भाग दें, कितनी बार जाएगा, एक बार। एक का एक में गुणा करेंगे, एक बीच में क्या है प्लस, कोस का फिर से कोस में भाग दिया एक बार, एक का साइन ए में गुणा किया तो फिर से वही मिलेगा। मतलब कि ऊपर जो भी संख्या अगर उसके बटे में कोई संख्या लिखी है तो वह संख्या पूरे के भाग में होती। तो हमने क्या कर दिया, उनको अलग अलग लिख दिया कि हमने एक के बटे में भी कोस लिख दिया, बीच में लगा था प्लस, और साइन के बटे में क्या लिख दिया हमने, कोस। इससे हुआ क्या कि ध्यान से देखना, हम बहुत अच्छे से जानते हैं एक बटे कोस ए, एक बटे कोस थीटा किसका मान होता है, सेक थीटा का, और थीटा का मान कितना है एक, यानी कि सेक ए। एक बटे कोस किसका मान, सेक ए का। साइन बटे कोस किसका मान, टेन का। सवाल ही हो गया देखते देखते। कोस ए बराबर कितना आ गया आपका, टेन ए। तो क्या करना भैया, इनकी जगह पर इनके मान रख दो। कैसे मान रख दो, ये क्या लिखा बराबर एक बटे कोस ए, एक बटे कोस ए लिखा है, इसका मान कितना है सेक ए, बीच में क्या है प्लस, साइन बटे कोस, साइन बटे कोस का मान कितना लिखा है, क्या हमें यही लेके आना था क्या, ये देखो सेक ए प्लस टेन है, यानी कि बराबर क्या हो जाएगा, आर एच एस बराबर एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है। मैंने सवाल को करने से पहले क्या कहा था कि अगर आपका पेपर टफ बन जाए तो ये सवाल आएगा। तो हमने पहले जो सवाल किए उनमें से आपको एक सवाल मिल ही जाएगा। प्रश्नावली 8.2 का तीसरा और चौथा मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, उनमें से पक्का एक सवाल आना है। अब आपको इसके बाद भी सत्य में समझ में नहीं आता तो फिर अब मैं क्या करूँ ये बताओ। पाँच छह नंबर का पाठ है, क्या करना पड़ेगा, सारे तो आपको सारणी याद करनी है, उसके अलावा आपको 3 सरु समीका याद करनी है। कौन सी 3 सरु समीका, टाइम हालांकि वो चला लेकिन मैं आपको बता देता हूँ डब्बे में बनाकर, मेरे को बड़ा मजा आता डब्बे बनाने में। तुम्हारे दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता डब्बे के संगे। पहली वाली क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है एक। ये वाले सरु समीका आपको याद होनी चाहिए। इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस तरफ जाकर, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस तरफ जाकर, और स्क्वायर हटेगा तो उस तरफ क्या लगेगा अंडर रूट। तो एक की कितनी बनेगी, 4 5 बनेगी। दूसरी वाले सरु समीका क्या है, बता बोल के, सेक स्क्वायर थीटा बराबर एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और तीसरी वाली क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये 3 सरु समीका मेन है, ये 3 आपको याद करना है। और इसके अलावा क्या याद करना है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, यानी पूरी की पूरी सारणी। इसके अलावा आप कुछ भी याद नहीं करना, एक लाल बटे का याद करना है बस। और बाकी इतने सवाल कर लेना, आपको गारंटेड 5 6 नंबर जितना भी आपको सवाल आएगा पूरे पूरे बन जाएंगे। खत्म आज के लिए। अगले 6 7 दिन पढ़ो, उसके बाद 3 दिन तुम्हारा पेपर करा दूंगा, एक घंटा लगेगा। आ जाएंगे बिल्कुल, आप मुझसे सवाल दे दो आना पेपर। ये सब कल खाएंगे, फिर आप भी बस पहले बताना फिर आप भी लगाएंगे अपने